नमस्कार, मैं हूं अनिल और मेरे साथ हैं डॉक्टर सूरजमल। आज हम मंडूसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको खरपतवार कहते हैं। सभी किसान भाइयों ने मेरी ओर से राम राम। तो खरपतवार में जैसे मंडूसी, पालक, गजरेला, मिर्ची यानी बहुत से चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हमारी गेहूं में उगते हैं। तो इसका जो समाधान है, पहली बात तो है किसान ऐसी गलती ना करें, क्योंकि गलती तय ही हमें नुकसान ठावा। गलती कड़ा हुआ है इस वजह से यह गेहूँ है, इस गेहूँ में या मंडूसी का एक आधा पेड़ा दिखाई दे रहा है, या मतलब मन्नत आगे लिकड़ रही है। इसका कारण क्या होया, हमारी जो दवाई होया कर दी, पहले आइसोप्रोट्रान आई, उसमें यूरिया में मिला के कट्टे में गिरा कर दे, लेकिन उसका कुछ कारण ये दिखाई दिए या सोची को नहीं हमने। तापमान पर निर्भर था, लेकिन वो तापमान वो फैल होगी। आजकल लीडर का जो साल्ट है सल्फोसाफ्रान, और यह टॉफिक का जो साल्ट है, ये भी हमने फैल कर दी है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। ये बाज़ार में बहुत सी दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन उनका हमें शुरुआत में थोड़े पैमाने पर करा तो ठीक रहेगा, नहीं तो गेहूँ पर नुकसान होगा। पीली होंगी, उसमें हमें पीली होंगी तो नुकसान सीधा दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर जी, आप ये बताओ, हमें गलती कहाँ कहाँ करी और इसका समाधान बताओ। जो हमारे बाज़ार में दवाई आए हैं, उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ है, वो हम बिल्कुल नहीं देखते। जैसे यह मंडूसी 8-10 पत्तियाँ की हो रही है, जो टॉफिक दवाई है वह 6 पत्ती से नीचे काम करती है, लेकिन मौसम के अनुसार। और जो लीडर है, पिछली साल मंडूसी ना मरने थे, मैंने फिर एक तजर्बा कराया। मेरी गेहूँ 17 दिन की बोई हुई थी, तो मैंने लीडर साल्ट में सल्फोसाफ्रान, उसका स्प्रा 1 डब्बा और 150 लीटर पानी 17 दिन किया मैं स्प्रा कर दिया। स्प्रे में क्या होया, 2-3 दिन तो कुछ होया नहीं, तीसरे चौथा दिन लाल दिखाई लग गई देन गेहूँ और मंडूसी। तो धीरे धीरे 25 दिन की हुई, 25 दिन के में पानी दिया। पानी देने के बाद सारी साफ। यदि यह किसान विधि अपना हुआ है, 17 दिन की 20 दिन की मैं पहले स्प्रे करके लीडर साल्ट का, इसका सल्फोसाफ्रान का, तो शायद इसका समाधान हो सकता है। लेकिन पानी दे के हम करते हैं, उसका कारण है इस वजह से 25-30 दिन की तो पानी दे, वहाँ 10-15 दिन फिर उसमें 5 दिन 50-60 दिन की हो जाओ है। जब पानी वो 50-60 दिन की हो थोड़ा शायद तापमान हमारा साथ ना दे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, मान लिया सूरज दिन का तापमान है कोई 6, रात का तापमान है कोई 6, दिन का तापमान है कोई 15 तापमान पर गाम काट रहे हर साल स्प्रे करांगे, हमारी यह सोच है। लेकिन दोनों तापमान में लेके ने 15 और 6 21 हो गया। 21 का 10.5 10.5 पर भोजन पौधा करता ही नहीं। 2-4 दिन ऐसा मौसम चला जाओ तो पौधा क्यों मरेगा, क्यों दवाई का तो असर ख़त्म हो गया। यो कारण है मंडूसी एंटी पाकन का। फिर हमारी सोच यह हो जाए है, वह बाज़ार में दवाई आ तो रही हैं, लेकिन वह 24 की पड़ेगी, 25 की पड़ेगी, उसे का नहीं दौड़ के चले जाओ वहाँ। इसका हमारी धरती की सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, लेकिन हम इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, वह धरती पर भी असर ना पड़े और हमारा काम भी बन जाए। रोक भाई। डॉक्टर जी, ये बताओ, हम इस पे सूखी में भी स्प्रे कर सकते हैं, आप पानी देने के बाद भी कर सकते हैं? इसमें सूत्री बात मड़ी ही गिल्ली बत्तर में सही रहेगा,
लेकिन ज़्यादा गिल्ली है तो उसमें भी स्प्रे का कोई बड़ा लाभ नहीं दिखाई देता, और ज़्यादा सूखा है उसमें भी दिखाई घट देगा। डॉक्टर जी ये बूई भी हो जाती है खेत में, इसका क्या कारण है? इसमें जो जिसने हम वही बोला उसकी सफ़ेद ही बहला हुआ है। हम मसल के देखेंगे तो उसमें बीज तो दिखाई लगभग धंधा नहीं, पक के पाछे भी हमेशा मालूम हो जनो या तो बुइये है, चिकनी चिकनी ही हुआ है। लेकिन इसका कारण ये है जब गेहूँ की फसल बड़ी हो जाए जब जम है इतना हमें और स्प्रे वगैरह कर लिया, हाँ इसकी सेहत पर कोई असर नहीं। डॉक्टर जी ये बताओ ये अधिक क्या जम रही है ज़मीन में बूई? इसमें जब हमें बिजाई करा, हाँ इस बात पर ध्यान कोई धंधा तोड़ बोड़ एक बार बुआरा निकल गया, लेकिन जो ज़्यादा गिल्ला होगा नहीं उसमें मडूसी घनी जमेगी और पलक भी घनी जमेगी। यदि सुथरी साफ सुथरी बदतर ज़मीन सफ़ेद हो ही में बोवांगे तो इसका ऑटोमेटिक ही फर्क पड़ जाएगा। हाँ एक बात और देखने को आई है, जहाँ गिल्ली बोई गई है वहाँ मिर्च कितने स्प्रे कर लिया मडूसी न्यू की नहीं रोई, कारण वो है यो। यदि साफ़ सुथरी बदतर में बोवांगे तो खरपतवार 60% तो वैसे ही नहीं जमता, और जो सा जम है उसका ऊपर सही समय पर और सही ध्यान से स्प्रे करेंगे तो वो कंट्रोल आराम तो हो जाएगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है इन बातों पर ध्यान करें। थैंक यू। राम राम।